दोस्तों, क्या आपने कभी उन सुपर हीरो मूवीज को देखकर सोचा है कि उनके पास वो चमचमाते, आसमान को फाड़ देने वाले हथियार कहाँ से आते हैं? क्या ये सिर्फ हॉलीवुड की कल्पना है या फिर इनकी जड़ें कहीं और? शायद हमारे अपने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में छिपी हैं। हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं जिनमें ऐसे हथियारों की गाथाएं गूंजती हैं जो न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि पूरी सृष्टि को हिला देने की ताकत रखते थे। ये कोई साधारण हथियार नहीं थे। तो चलिए, आज हम उन 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, त्रिशूल। ये कोई मामूली शस्त्र नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का वो प्रलयंकारी हथियार है जो तीनों लोकों को एक झटके में भस्म कर सकता है। त्रिशूल का हर कांटा एक सत्य को दर्शाता है, सृजन, पालन और संहार। इसे सिर्फ महादेव और माता पार्वती ही संभाल सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसके एक प्रहार से पहाड़ धूल बन जाए, नदियां सूख जाएं और सूरज भी अपनी चमक खो दे। पुराणों में कहा जाता है कि जब शिव क्रोध में त्रिशूल उठाते हैं तो बड़े बड़े राक्षसों की आत्मा कांप उठती है। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उस शक्ति का प्रतीक है जो हर बुराई को मिटा सकती है। अब आते हैं उस चमकते हुए चक्र की ओर जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय हथियार है, सुदर्शन चक्र। ये वो हथियार है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं। एक बार छूटा तो लक्ष्य को भेदे बिना ये रुकता ही नहीं। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र में इतनी शक्ति है कि ये पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसे सिर्फ भगवान विष्णु या उनके अवतार ही संभाल सकते हैं। और कहा जाता है कि राधा जी भी इसकी शक्ति को समझती थीं। ये चक्र सिर्फ हथियार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का वो प्रतीक है जो हर अधर्मी को चेतावनी देता है। अगर त्रिशूल शिव का क्रोध है तो पाशुपतास्त्र उनकी अंतिम चेतावनी है। ये वो हथियार है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। पुराणों में बताया गया है कि इसका इस्तेमाल त्रिपुरासुर जैसे महाराक्षस को खत्म करने के लिए किया गया था। रामायण में मेघनाद और महाभारत में अर्जुन इसके धारक थे, लेकिन इसे चलाने की अनुमति सिर्फ शिव, काली या आदि पराशक्ति ही दे सकती थीं। कहते हैं कि ये अस्त्र इतना भयंकर है कि इसे कम शक्तिशाली दुश्मन पर इस्तेमाल करना वर्जित है, क्योंकि इसका एक प्रहार पूरी सृष्टि को राख में बदल सकता है। ब्रह्मास्त्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो हथियार है जिसका जिक्र रामायण और महाभारत में बार बार आता है। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया वो हथियार है जो अचूक और सर्वनाशी है। एक बार छूटा तो बस तबाही ही तबाही। रामायण में लक्ष्मण और विभीषण इसके धारक थे, तो महाभारत में अर्जुन, कर्ण और यहाँ तक कि अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने भी इसे हासिल किया था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई और रास्ता न बचे, क्योंकि इसका प्रहार सिर्फ दुश्मन को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं वैष्णवास्त्र की, जो भगवान विष्णु का वो हथियार है जिसे सिर्फ वो ही रोक सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी गति। ये इतनी तेजी से आकाश में उड़ता है और फिर उतनी ही तीव्रता से नीचे आकर दुश्मन पर प्रहार करता है कि कोई इसे देख भी नहीं पाता। रामायण में महर्षि विश्वामित्र ने इसे श्री राम को दिया था और महाभारत में ये श्री कृष्ण के पास था। नारायणास्त्र को अगर आज की भाषा में समझें तो ये एक मल्टी वेपन सिस्टम की तरह है। इसके एक प्रहार से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र जैसे कई दिव्य हथियार निकल पड़ते हैं और दुश्मनों को पल में राख कर देते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि कई शक्तियों का संगम है। इसे चलाने वाला योद्धा न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि बुद्धिमान भी होना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन सकता है। वज्र का नाम सुनते ही इंद्र की छवि आंखों के सामने आती है। ये वो हथियार है जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था। कथा है कि जब वृत्रासुर ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सिर्फ दधीचि की हड्डियों से बना हथियार ही उसे हरा सकता है। दधीचि ने बिना हिचक अपनी देह त्याग दी
और उसी से वज्र का निर्माण हुआ। ये हथियार सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि बलिदान और तप की मिसाल है। विष्णुज्वर और शिवज्वर दो ऐसे हथियार हैं जो प्रकृति के दो विपरीत तत्वों को दर्शाते हैं। विष्णुज्वर जहां भयानक ठंड फैलाकर सृष्टि की चेतना को लुप्त कर देता है, वहीं शिवज्वर अपनी ज्वाला से सब कुछ भस्म कर देता है। दोनों के टकराव से सृष्टि का अंत होने वाला था, लेकिन ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप कर इसे रोका।